देखो भाई, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के बारे में। इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और वो एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ मैं इसको तुम्हें, ये फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है ना। ऐसे तो टीबी आँखों में भी हो सकती है, आँतों में हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, हड्डियों में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं फेफड़ों वाली टीबी, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने वाली बीमारियों के बारे में चल रहा। कल हमने बताई थी निमोनिया, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वो भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन में। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ब्रैकेट में लगा टीबी भी बोलते हैं, इज ए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्राइमरली खासकर अफेक्टिंग प्रभावित करता है किसको, लंग्स को, मतलब फेफड़े को। इट कॉज्ड, इसका कारण क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो कारण है टीबी होने का, उसका क्या कारण है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियम, ये क्या है, बैक्टीरिया दैट कैन आल्सो अफेक्टेड, जो आल्सो माने मतलब भी अफेक्ट मतलब प्रभावित कर सकता है अदर पार्ट्स, दूसरे भाग को, ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट को भी क्या प्रभावित कर सकता है। जैसे मैंने बताई है, रीढ़ की हड्डी में भी कर सकता है, आंतों में भी हो सकती है, और फेफड़ों में भी हो सकती है, हड्डियों में, आँखों में, यूट्रस में, स्किन में भी हो सकती है। मेरी आंतों में ही हो चुकी है, 1 साल दवाई खाई थी, लेकिन अब तुम्हें क्या बताऊँ, लंबी कहानी है, छोड़ो। टीबी इज ए कॉन्टाजीनियस इन्फेक्शन। टीबी क्या है, कॉन्टाजीनियस इन्फेक्शन, मतलब कि एक दूसरे से क्या है, फैल सकती है, ठीक है ना। कॉन्टाजीनियस का मतलब है साथ संदूषित, ठीक है ना। मतलब ये बीमारी एक से दूसरे में पहुंच जाएगी। कोज्ड बाई किसके द्वारा, एम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। मतलब दूसरी तरीके से मैं इंट्रोडक्शन दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। एक तो ये होगी, और एक ही बैक्टीरिया अगर लिख रहा प्राइमरली अटैकिंग, ये खासकर किस पर अटैक करते हैं, लंग्स पे, बट कैन कैपेबल, पर इनमें ये कितने कैपेबल हैं, ऑफ अफेक्टिंग अदर ऑर्गन, ये दूसरे ऑर्गन को भी क्या अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक द किडनी और ब्रेन, मतलब गुर्दे में भी हो सकती है टीबी, ब्रेन में भी हो सकती है। आज हमारे यहाँ धुआं सुनो। कारण खोज क्या है इसका, बस एक ही कारण है इसका। जो अब तक जो बीमारी मैंने बताई है पहले, उनके कई कोजेज बताएं, इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ईटियोलॉजी कोजेज ये दूसरी तरीके से, ये है मतलब फैलती कैसे, ये किसकी वजह से होती है, ये कैसे फैलती है, अब देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया क्या ट्रांसमिटेड हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने को बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड। थ्रू, किसके थ्रू, द एयर के थ्रू। मतलब जैसे कि मान लो किसी की टीबी में खांसी है, तुमने खांस दिए, तो तुम्हारी खांसी से जो है मुंह के द्वारा क्या थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, बूंद ऐसी निकलती हैं, जैसे बात करते हुए भी निकलती हैं, पर वो हमें ज़्यादा दिखती नहीं है। वो एयर मतलब हवा में उड़ती हुई कहाँ पहुँच जाएंगे, सामने वाले के नाक या मुंह के द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे, उसके फेफड़ों में पहुँच जाएंगे। आगे बोल रहा व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ खांसेगा या छींकेगा, इंडिविजुअल विद कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, और जो उसके पास कोई भी आदमी है और उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वो भी क्या है, कंप्रोमाइज हो जाएगा टीबी से। आर एट हायर रिस्क, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो क्या है, हाई रिस्क पे है, ऑफ डेवलपिंग एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी डेवलपिंग होने में वो क्या है, हाई रिस्क पे रहती है, मतलब जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है वो उन्हें ज़्यादा होने के चांस है टीबी, ठीक है। एक्टिव टीबी, वैसा तो इंडिया के अंदर मतलब 50-60% पब्लिक के अंदर टीबी का बैक्टीरिया रहता ही है, पर जिसका शरीर कमज़ोर है, जिसके शरीर में ताकत कम है,
उसके में टीबी के लक्षण दिख जाएंगे। और जिसके शरीर ठीक है, दमदार है, उसके में टीबी का बैक्टीरिया कुछ असर दिखाने के ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं लेटेंट टीबी। अब टाइप देख लेते हैं इसका। देखो टाइप में लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, इसको LTBT बोलते हैं। द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, बैक्टीरिया प्रेजेंट है इन द बॉडी में, बट आर नॉट कोजिंग। पर क्या है कोजिंग सिम्टम्स, या जो लक्षण है टीबी के उनका कारण ये नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। मतलब कि ये ना तो खांसी पैदा कर रहा है, ना बुखार पैदा कर रहा है, इंसान के अंदर कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप पड़ा है इस कंडीशन में बैक्टीरिया। अगर लिख रहा हाउएवर, हालांकि द इन्फेक्शन कैन बिकम एक्टिव। पर क्या है, इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, एक्टिव मोड में आ सकता है ओवर टाइम, समय के चलते हुए। जैसे मान लो आज कोई 20 साल का, उसके अंदर टीबी का कीड़ा है, वो लेटेंट फॉर्म में है। लेकिन मान लो जो 20 साल का लड़का हो, जब वो 30-40 को हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, या इम्यूनिटी पावर उसकी वीक होगी, 35, 40, 50 साल की उम्र में जाकर तुरंत उसमें क्या है टीबी के लक्षण दिखने लगा। ये है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। इसमें क्या द बैक्टीरिया कोज सिम्टम, इसमें जो बैक्टीरिया है वो जो है लक्षण शो करेगा। अगर जैसे खांसी आएगी, तुम्हें बुखार आएगा, पसीना आएगा, ठीक है ना, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। एंड कैन बी ट्रांसमिटेड, और ये वाला जो इंसान है ये फैला सकता है टीबी को, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव फॉर्म में इसको जो है एक्टिव टीबी है, ठीक है। टू अदर, दूसरों में ये इंसान फैला सकता है। दिस फ्रॉम रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। पैथोफिजियोलॉजी, द बैक्टीरिया, मतलब अभी ये कैसे कैसे हुई ये पता चल गई, ठीक है ना, ईटियोलॉजी में। और टाइप भी देख ले, अभी शरीर में इसका विस्तार कैसे हो, ठीक है ना। द बैक्टीरिया एंटर इन लंग, सबसे पहले बैक्टीरिया लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में। एंड कैन बी एनगल्फ, और क्या एनगल्फ भी किया जा सकता है, जैसे मुंह के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है ना, कुछ खाने पीने में ऐसा कह रहा दिखे। बाय इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स, ओह नहीं गलत बता दूँ। बैक्टीरिया एंटर इन लंग्स, बैक्टीरिया का सबसे पहले लंग में जाएगा। एंड कैन बी एनगल्फ बाय इम्यून सेल फॉर्मिंग ग्रेनुलोमास, और क्या है, या जो है एनगल्फ इम्यून सेल, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं उनके द्वारा क्या है इस बैक्टीरिया को ऐसे समझ लो खा लेंगे इसको, ठीक है ना। और फॉर्मिंग ग्रेनुलोमा, और क्या है ग्रेनुलोमा बना लेंगे, ठीक, इसको टीबी के बैक्टीरिया को खा के। अगर एक इनसाइड ग्रेनुलोमास, ग्रेनुलोमास के अंदर द बैक्टीरिया कैन रिमेन डोरमेंट, बैक्टीरिया जो क्या है रिमेन पड़ा रहेगा, बचा हुआ या जो भी समझो उसको, डोरमेंट और बिकम एक्टिव। या तो उस ग्रेनुलोमा के अंदर जो है बैक्टीरिया डोरमेंट फॉर्म में, मतलब चुपचाप मरी हुई सी अवस्था में पड़ा रहेगा, या फिर क्या है एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लीडिंग टू टिश्यू डैमेज, फिर क्या है टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा। टीबी कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, टीबी जो क्या है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा भी फैल सकती है टू अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन में। मतलब जैसे तुम्हारे मान लो फेफड़ों में थी, तो हो सकता है कि तुम्हारे फेफड़ों से तुम्हारे आंतों में भी हो जाए, या रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाए, ठीक है ना, ब्रेन में, ऐसा भी हो सकता है। आगे लिख रहा है कोजिंग एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी का कारण बन जाएगा। आगे लिखा मैनिफेस्टेशन, मतलब जो लक्षण हैं वो जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी के भी तुम्हें दिख जाएंगे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लक्षण क्यों दिख जाएंगे, ये फेफड़ों वाली को तो बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, और जो फेफड़ों के अलावा तुम्हारे किसी भी पार्ट में होगी तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। लक्षण क्या क्या होंगे इसके, कफ, खांसी आएगी, हेमोप्टोसिस, खांसी में उल्टी आएगी, वजन कम होएगा, फटीग, थकान होगी, फीवर आएगा, नाइट में पसीना आएगा, चेस्ट पे सीने में दर्द होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, यदि तुम्हें फेफड़ों में टीबी होगी तो कौन सी जांच करवाओगे, तो मोनटेक्स की सबसे पहली जांच होती है। मोनटेक्स जानते हो, जो बाहों में यहाँ पे लगाते हैं, एक बहुत बारीक सी सिरिंज रहती है, उसको फिर गोल गोल करते हैं पेन से, ठीक, फिर उसको 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद चेक करते हैं कि कितने एरिया में वो फैल गई है। एक तरीके से उसमें भी जो ट्यूबरकुलिन वो होती हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं, वो रिएक्शन हमारी बॉडी कितने दिखा रही है उसके प्रति वो चेक करते हैं।
इसमें बोलो मोनटेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, TST फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसकी। इसमें मेजर डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें क्या हम हाइपर सेंसिटिविटी चेक करते हैं, ठीक। रेस्पॉन्स टू टीबी एंटीजन, जो किसके रेस्पॉन्स में दिखाई जाती है, टीबी के एंटीजन के रेस्पॉन्स में क्या है, हमारी बॉडी कितनी सेंसिटिव है उसको बताएगी। चेस्ट एक्सरे, सीने के एक्सरे करा सकते हैं। स्पुटम कल्चर, बलगम की जांच करा सकते हैं। इसमें CB नॉट विधि द्वारा होती है ज़्यादातर ये, इसमें देखते हैं टीबी के बैक्टीरिया ढूंढते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नहीं शायद ये होती है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसको बोलते हैं NOT, ठीक है ना। स्पुटम कल्चर होता है ये अलग। डिटेक्ट टीबी DNA, फिर इसमें क्या टीबी का DNA वगैरह देखते हैं। अगर जो मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन में आ जाएगा। एक तो अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग लाओ, और दूसरी बात दवाई तो लेनी क्योंकि ये ऐसी बीमारी है खाली लाइफ स्टाइल से तो पूरी ज़िंदगी भर तुम अपना लाइफ स्टाइल खाने पीने चेंज कर लोगे तो ठीक हो ही नहीं सकते बिना दवाई के। सबसे पहला है इसमें दवाई देखते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चलेंगी, इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी चलेगी। रिफाम्पिसिन, आई से कुछ भी है टैबलेट में बोल रहा हूँ, ई से इथाम्बिटोल, पी से है पता नहीं यार अब इतनी याद नहीं रही मेरे, पी से चलो होगी कोई, पर 8 से रिफाम्पिसिन कौन से, ई से इथाम्बिटोल बोलते, इथाम्बिटोल। अब आ गया डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, इसको डोट विधि बोलते हैं। ये भी एक इलाज है, ये जो सरकारी अस्पताल में चलती है यही चलती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसमें मतलब एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी होती है जो इस मरीज़ का इलाज शुरू करेगा टीबी वाले का, तो उसकी एक भी खुराक छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आ गया आइसोलेशन, मतलब उस मरीज़ को अलग रखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं सबके साथ रखो, नहीं तो उसको दूसरों को बीमारी फैला सकती। मॉनिटरिंग एंड फॉलो, मतलब उसके बीच में जांच होती रहेगी और उसको डॉक्टर को दिखाते रहो। प्रिवेंटिव थेरेपी, और आगे बीमारी ना बढ़े इसकी क्या थेरेपी चलती रहे, बस यही बता देना, बस ख़त्म हो गया टॉपिक। इंट्रोडक्शन, कोज, इटियोलॉजी, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट। 2 पेज में मेरी घनी लिखाई है, तुम चाहोगे इसको तो तुम्हारे इसमें तो इसके 3-4 पेज बढ़ जाए, ठीक। 4 नंबर में आवे तो इसमें थोड़ा कुछ कम करके लिख देना। अगर जो 5 नंबर 10 शायद 5 नंबर में आता दिखे, 5 में नहीं 10 नंबर में आवे तो ऐसे ही लिखना, लेकिन थोड़ा बड़ा चला के लिख देना। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक। अब वीडियो मैं बंद करता हूँ, अगली दूसरी वीडियो फिर बनाऊँगा।